स्वस्थ आहार और खान पान, शरीर के लिए सही पोषण के तरीके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्य ज्योति वीडियोस गैलरी। क्या आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं? आज के इस वीडियो में हम सही खान पान से स्वस्थ जीवन के रहस्यों को उजागर करेंगे, जिससे आप अपनी डाइट को बेहतर बना सकें। जानिए पोषण की अद्भुत संरचना और अपने जीवन को कैसे संतुलित करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हम इस वीडियो में सभी जानकारी साझा कर रहे हैं। शेयर करें, कमेंट करें और भी बहुपयोगी मनोरंजक वीडियोस के इस सफर में हमारे निशुल्क चैनल दिव्य ज्योति वीडियोस गैलरी के साथ जुड़ें। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि हमें पानी कैसे और किस में पीना चाहिए। कभी भी गिलास में पानी ना पिएं। जानिए लोटे और गिलास के पानी में अंतर। भारत में हजारों साल की पानी पीने की जो सभ्यता है, वो गिलास नहीं है। ये गिलास जो है विदेशी है। गिलास भारत का नहीं है। गिलास हमारे देश में यूरोप से आया और यूरोप में पुर्तगाल से आया था। पुर्तगाली जब भारत देश में घुसे थे, तब से गिलास में हम फंस गए। गिलास अपने भारत का नहीं है, अपना लोटा है। और लोटा कभी भी एक रेखीय नहीं होता। कहते हैं कि जो बर्तन एक रेखीय हैं उनका त्याग कीजिए, वो काम के नहीं हैं। इसलिए गिलास का पानी पीना अच्छा नहीं माना जाता, लोटे का पानी पीना अच्छा माना जाता है। इस पोस्ट में हम गिलास और लोटे के पानी पर चर्चा करेंगे और दोनों में अंतर बताएंगे। फर्क सीधा सा ये है कि आप सबको तो पता ही है कि पानी को जहां धारण किया जाए, उसमें वैसे ही गुण उसमें आते हैं। पानी के अपने कोई गुण नहीं हैं। जिसमें डाल दो उसी के गुण आ जाते हैं। दही में मिला दो तो छाछ बन गया, तो वो दही के गुण ले लेगा। दूध में मिलाया तो दूध का गुण। लोटे में पानी अगर रखा तो बर्तन का गुण आएगा। अब लोटा गोल है तो वो उसी का गुण धारण कर लेगा। और अगर थोड़ा भी गणित आप समझते हैं, तो हर गोल चीज का सरफेस टेंशन कम रहता है। क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है, तो सरफेस टेंशन कम होगा। तो सरफेस टेंशन कम है, तो हर उस चीज का सरफेस टेंशन कम होगा। और स्वास्थ्य की दृष्टि से कम सरफेस टेंशन वाली चीज ही आपके लिए लाभदायक है। अगर ज्यादा सरफेस टेंशन वाली चीज आप पिएंगे, तो बहुत तकलीफ देने वाला है। क्योंकि उसमें शरीर को तकलीफ देने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। गिलास और लोटे के पानी में अंतर। गिलास के पानी और लोटे के पानी में जमीन आसमान का अंतर है। इसी तरह कुएं का पानी, कुआं गोल है इसलिए सबसे अच्छा है। आपने पहले के समय में देखा होगा कि सभी साधु संत कुएं का ही पानी पीते हैं। न मिले तो प्यास सहन कर जाते हैं। जहां मिलेगा वहीं पिएंगे। वो कुएं का पानी इसीलिए पीते हैं क्योंकि कुआं गोल है और उसका सरफेस एरिया कम है, सरफेस टेंशन कम है। और साधु संत अपने साथ जो केतली की तरह का कमंडल पानी पीने के लिए रखते हैं, वो भी लोटे की तरह ही आकार वाली होती है। सरफेस टेंशन कम होने से पानी का एक गुण लंबे समय तक जीवित रहता है। पानी का सबसे बड़ा गुण है सफाई करना। अब वो गुण कैसे काम करता है वो आपको बताते हैं। आपकी बड़ी आंत है और छोटी आंत है। आप जानते हैं कि उसमें मेम्ब्रेन है और कचरा उसी में जाके फंसता है। पेट की सफाई के लिए इसको बाहर लाना पड़ता है। ये तभी संभव है जब कम सरफेस टेंशन वाला पानी आप पी रहे हो। अगर ज्यादा सरफेस टेंशन वाला पानी है तो ये कचरा बाहर नहीं आएगा, मेम्ब्रेन में ही फंसा रह जाता है। दूसरे तरीके से समझें, आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। थोड़ा सा दूध ले और उसे चेहरे पे लगाए। 5 मिनट बाद रुई से पोंछिए तो वो रुई काली हो जाएगी। स्किन के अंदर का कचरा और गंदगी बाहर आ जाएगी। इसे दूध बाहर लेकर आया। अब आप पूछेंगे कि दूध कैसे बाहर लाया, तो आपको बता दें कि दूध का सरफेस टेंशन सभी वस्तुओं से कम है। तो जैसे ही दूध चेहरे पर लगाया, दूध ने चेहरे के सरफेस टेंशन को कम कर दिया। क्योंकि जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के संपर्क में लाते हैं, तो वो दूसरी वस्तु के गुण ले लेता है। इस एक्सपेरिमेंट में दूध ने स्किन का सरफेस टेंशन कम किया और त्वचा थोड़ी सी खुल गई। और त्वचा खुली तो अंदर का कचरा बाहर निकल गया। यही क्रिया लोटे का पानी पेट में करता है। आपने पेट में पानी डाला तो बड़ी आंत और छोटी आंत का सरफेस टेंशन कम हुआ और वो खुल गई। और खुली तो सारा कचरा उसमें से बाहर आ गया, जिससे आपकी आंत बिल्कुल साफ हो गई। अब इसके विपरीत, अगर आप गिलास का हाई सरफेस टेंशन का पानी पिएंगे, तो आंतें सिकुड़ेंगी क्योंकि तनाव बढ़ेगा। तनाव बढ़ते समय चीज सिकुड़ती है और तनाव कम होते समय चीज खुलती है। अब तनाव बढ़ेगा तो सारा कचरा अंदर जमा हो जाएगा और वो ही कचरा मूलव्याध जैसी सैकड़ों पेट की बीमारियां उत्पन्न करेगा। इसलिए कम सरफेस टेंशन वाला ही पानी पीना चाहिए। इसलिए लोटे का पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है। गोल कुएं का पानी है तो बहुत अच्छा है। गोल तालाब का पानी, पोखर अगर खोल हो तो उसका पानी बहुत अच्छा। नदियों के पानी से कुएं का पानी अधिक अच्छा होता है। क्योंकि नदी में गोल कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ लंबी है, उसमें पानी का फ्लो होता रहता है। नदी का पानी हाई सरफेस टेंशन वाला होता है और नदी से भी ज्यादा खराब पानी समुद्र का होता है, उसका सरफेस टेंशन सबसे अधिक होता है। अगर प्रकृति में देखेंगे तो बारिश का पानी गोल होकर धरती पर आता है। मतलब सभी बूंदें गोल होती है, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन बहुत कम होता है। तो गिलास की बजाय पानी लोटे में पिएं।
लोटे ही घर में लाएं, गिलास का प्रयोग बंद कर दें। तो पूर्वजों की बात मानिए और लोटे को अपने दैनिक उपयोग में वापस लाइए। आपने पूरी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार और भी उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दिव्यज्योति वीडियोस गैलरी को लाइक फॉलो सब्सक्राइब अवश्य करें जो बिल्कुल फ्री है। तारांकन।